नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सावरकर पर लिखी बहुत ही चर्चित पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज 1883 से 1924 इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसके लेखक हैं विक्रम संपत। विक्रम संपत सावरकर की अधिकृत जीवनी लिखने में सफल हो पाए हैं। शोधपूर्ण जीवनी है। 2 खंडों में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है और यह पहले खंड का सावरकर पर लिखी गई पुस्तक के पहले खंड का हिंदी अनुवाद है, जिसका अनुवाद संदीप जोशी ने किया है। विक्रम संपत बेंगलुरु में रहते हैं। इस पुस्तक से पहले वे 3 पुस्तकें लिख चुके हैं। अंग्रेजी साहित्य में उनकी गहरी पकड़ रही है। साहित्य अकादमी का अंग्रेजी का पहला युवा पुरस्कार वो पा चुके हैं। गौहर जान उनकी जो पुस्तक थी वह न्यूयॉर्क में ARSC इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन हिस्टोरिकल रिसर्च से सम्मानित हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से इतिहास और संगीत में डॉक्टरेट हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में सीनियर फेलो हैं। बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत कर चुके हैं और इस पुस्तक को लेकर भी खासे चर्चित है। यह पुस्तक उन्होंने 5 साल के गहन शोध में, जिसमें वे पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं, खासकर यूरोप की, लंदन, पेरिस, इसकी यात्रा करते हैं, भारत में तमाम स्थलों की यात्रा करते हैं और लाखों पृष्ठों को देखने के बाद जो सावरकर के जीवन से संबंधित होते हैं, उस दौर के अखबारों को देखने से संबंधित हैं, उन सबके अध्ययन के बाद यह पुस्तक लिखते हैं। उनका कहना है कि उनको इस पुस्तक की ज़रूरत इसलिए समझ में आई क्योंकि उनका मानना है कि सावरकर भारतीय इतिहास के एक ऐसे विवादास्पद शख्सियत रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी जिनको सही ढंग से नहीं समझा गया। यह संपत का कहना है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या में भी हत्या आरोपी के रूप में भी लिया गया था। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। हालांकि कई अदालतों से सबूत न होने के अभाव में वे छूट गए थे, लेकिन मृत्यु पर्यंत उनके साथ गांधी की हत्या से संबंधित तथ्य जुड़े ही रहे। एक और बात जो इन दिनों चर्चा में रही है वह यह है कि इस पुस्तक के हवाले से यह कहा जा रहा है कि सावरकर ने अंग्रेजी शासन से जो 6 बार क्षमा याचना की याचिका दायर की थी, दया याचिका दायर की थी, वह उनमें से कुछ याचिकाएं महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर बंधुओं ने दाखिल की थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना में संपत यह लिखते हैं कि 2004 में पोर्ट ब्लेयर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सेलुलर जेल में एक पट्टिका स्थापित कराई थी, जिसे बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसे हटा दिया गया था और एक अनुचित विवाद पैदा हो गया। बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालते हैं तो वह संसद भवन में सावरकर की प्रतिमा के सामने शीश झुकाते हैं। आखिर 11 साल तक जो व्यक्ति सेलुलर जेल में कैद रहा, जिसने भारत की आज़ादी में कई क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या था कि वह व्यक्ति इतना विवादास्पद हो गया। इस पुस्तक में सावरकर के आरंभिक वर्षों की चर्चा है। वह कैसे पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से उन्होंने हथियार चलाना, बम बनाना उस दौरान सीखा, किस तरह से बचपन में ही उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो गया, उनके जीवन में किस तरह से त्रासदी आई, उनका परिवार किस तरह से मुश्किल दौर से गुजरा, उस माहौल में भी किस तरह से एक क्रांतिकारी सावरकर का उदय हुआ,
किस तरह से अपने परिवार के बहुत सारे लोगों से सावरकर जुड़े रहे, किस तरह उन्होंने बहुत सारी कविताएं, हजारों कविताएं सावरकर ने लिखी हैं जिनमें राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम झलकता है, किस तरह वह अपने समय के नेताओं से मिलते रहे, किस तरह वह बाहर विदेश गए और उन्होंने धीरे धीरे विचार के तौर पर किस तरह उनका निर्माण हुआ। इसके अलावा शत्रु के खेमे में एक अध्याय है जिसमें सावरकर के पानी वाले जहाज, उस समय हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, पानी वाले जहाज से विदेश यात्रा करने का जिक्र है। इंग्लैंड जाकर भी वह किस तरह वहाँ पे क्रांतिकारियों के नेता के रूप में आगे बने, किस तरह से उनको पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उनको सजा हुई काला पानी की, उसमें जेल का वृतांत है। इन सब का उल्लेख संपत ने अपनी पुस्तक में किया है। इस पुस्तक में उन्होंने विनायक सावरकर की घर का, उनसे जुड़े तमाम चित्रों का भी यहाँ पे लिखा है। कौन से क्रांतिकारी, उनके परिवार में कौन से लोग थे, वो किस तरह से चापेकर बंधुओं के नज़दीकी बने, किस तरह से नासिक में उनका जीवन रहा, जेल किस तरह से गए, तमाम तरह के उनके बारे में, किस तरह से उन्होंने कौन से अखबार पत्र पत्रिकाएं निकाली, क्या लिखा, किस जेल में बंद रहे, इन सब का ऐतिहासिक तौर पे दस्तावेज उन्होंने किया है, एक जगह पे रखा है। इस पुस्तक में बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ हैं। संपत अपनी ओर से कोई स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन यह पुस्तक सावरकर पर एक नई दृष्टि देती है और इस बात को स्थापित करने की कोशिश करती है कि सावरकर अपनी जीवन की तमाम विसंगतियों के बावजूद, हिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद एक कट्टर राष्ट्रभक्त थे। यह संपत स्थापित करने में सफल रहे हैं। इस पुस्तक के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े इतिहासकारों ने भी अपना मत दिया है और खुद संपत इस बात को स्वीकारते हैं कि सावरकर शुरुआत में हिंदू मुस्लिम को लेकर इस रूप में नहीं थे, हालांकि बाद में वे हिंदुत्व की विचारधारा के प्रदर्शक साबित हुए, हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया कि स्वाधीनता संग्राम की एक मुखर आवाज़ होते हुए भी उनका जीवन विवादास्पद हो गया। सावरकर को समझने में, साथ ही उनके समय के इतिहास को समझने में, उस दौर को समझने में, उस दौर में प्रचलित राष्ट्रवाद को समझने में और उस राष्ट्रवाद को समझने में जो आज भी भारत के इतिहास और वर्तमान को मथता रहता है, भारतीय लोकतंत्र का एक ज्वलंत मुद्दा है, उसको समझने में यह पुस्तक बहुत ही मददगार साबित होती है। इसके प्रकाशक पेंगुइन इंडिया हैं। पेंगुइन इंडिया के लिए हिंदी संस्करण को हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। 450 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 520। इस उपन्यास को खरीद कर आप अपने दौर को, चाहे आप सावरकर से सहमत हों या असहमत हों, सावरकर को नई दृष्टि से देख सकते हैं, उस समय की हकीकत को समझ सकते हैं, उस दौर को समझ सकते हैं और उन विवादों को भी समझ सकते हैं जो सावरकर के जीवन से जुड़े रहे। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन की 2 प्रतियां हमें अवश्य भेजें। हमारी संपादकीय टीम अगर उन पुस्तकों का चुनाव कर लेगी तो मैं इस कार्यक्रम में उनकी चर्चा अवश्य करूँगा। हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम से पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की अच्छी पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।